धनतेरस पर भूल कर भी यह 5 चीजें न खरीदें, वरना माता लक्ष्मी होगी, नाराज घर में आएगी, कंगाली और दरिद्रता पूरा घर परिवार हो जाएगा। बर्बाद भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुओं में हमें 13 गुना की वृद्धि होती है। लेकिन इस दिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें यदि हम इस धनतेरस पर गलती से भी अपने घर लेकर के आते हैं तो हमें 13 गुना का नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी वस्तुएं जिन्हें आपको इस दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। तो भक्तों, इस साल यानी कि 2025 में धनतेरस पंचांग के मुताबिक कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर और यह तिथि समाप्त होगी 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल के अनुसार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को ही मनाई जाएगी। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से रात 8:20 तक, यानी करीब 1 घंटा 4 मिनट तक पूजन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। भक्तों, माना जाता है इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की पूजा करने से घर में धन, खुशहाली और सौभाग्य बढ़ता है। लोग इस दिन दिए जलाते हैं, खरीदारी करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। तो भक्तों, अगर आप भी अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशियां लाना चाहते हैं तो इस धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में पूजा जरूर करें। लेकिन भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो भक्तों, धनतेरस का त्योहार सिर्फ सोना चांदी खरीदने का ही दिन नहीं है, बल्कि कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें इस दिन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर अगर आप इन वस्तुओं को खरीदते हैं तो पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहती है और कभी आर्थिक तंगी नहीं आती। साथ ही कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज भी हो सकती है। तो आइए भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस पर पूजा कैसे करें, इसकी पूजा विधि क्या है। तो भक्तों, धनतेरस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आप चौकी रख रहे हैं उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर लें और जो लाल रंग का कपड़ा है वह नया और शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की भी तस्वीर स्थापित करें। इसके साथ ही पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मूल्य अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, पान का पत्ता, मिठाई, फल, फूल आदि चीजें भी अर्पित करें। ध्यान रखें, सभी चीज शुद्ध होनी चाहिए, वरना आपको फायदे की जगह भारी नुकसान होगा। फिर भक्तों, कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। वही पूजा अर्चना करते समय आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी अवश्य रखें, क्योंकि इन दोनों चीजों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इनकी स्थापना करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इसके बाद भगवान धनवंतरी और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। हो सके तो रात्रि जागरण भी करें। इसके बाद शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि इस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है और यह बात आप जानते भी होंगे। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब आपको बताते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो कि आपको इस धनतेरस पर अपने घर लेकर आने से बचना चाहिए।
वरना माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है। लेकिन भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं। नंबर 1, लोहे की चीजें। भाइयों बहनों, अक्सर बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि धनतेरस पर जीवन में कभी भी लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही कहीं से उठाकर लाना चाहिए, क्योंकि लोहा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो एक बार जिस घर में चला गया तो उस घर की तरक्की को रोक देगा, उस घर को तहस नहस कर देगा। रोज घर में लड़ाई झगड़े होंगे, जिससे घर में अशांति बनी रहेगी और आपको मानसिक तनाव की समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। इसके अलावा लोहा शनि की धातु होता है और अगर आप इस दिन लोहे की चीज खरीद भी लेते हैं तो आपको शनि के दोषों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न होगी और आपका विवाह होने वाला है तो उसमें भी बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपका रिश्ता टूट सकता है। क्योंकि दोस्तों, प्राचीन काल से ही धनतेरस पर लोहा खरीदना अशुभ होता है, इसलिए कहते हैं कि इस दिन लोहे की धातु खरीदने से बचना चाहिए। हो सके तो घर में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, दाल। दोस्तों, काली उड़द की दाल शनिदेव को चढ़ाई जाती है और इसलिए धनतेरस पर काली उड़द की दाल खरीदने से बचना चाहिए और ना ही इस दिन इसकी सब्जी बनानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ता है और भाग्य और आर्थिक स्थिति दोनों ही कमजोर रहते हैं। नंबर 3, काले रंग की चीजें। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना जाता है और यह वह रंग होता है जो राजा को भी रंग बनाकर छोड़ता है। ऐसे में धनतेरस पर काले रंग के वस्त्र, जूते, छाते या कोई भी काली वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और राहु ग्रह से जुड़ा होता है, जो नकारात्मकता, दुख और बाधाओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गलती से भी आपने इस रंग के वस्त्र या फिर अन्य चीज खरीद ली तो समझ लीजिए आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल चुका है और अब आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप धनतेरस के दिन दान भी करते हैं तो काले रंग की वस्तुओं का दान ना करें। ऐसा करना माता लक्ष्मी का अपमान होता है और आप पाप के भागी बनेंगे और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 4, नुकीली वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, धनतेरस के दिन चाकू, ब्लेड, कैंची या किसी भी तेज धार वाली वस्तु, नुकीली वस्तु खरीदना वर्जित माना गया है, क्योंकि दोस्तों, ऐसी वस्तुएं घर के शुभ वातावरण को काटने या नष्ट करने वाली मानी जाती हैं। इनसे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और जब तक माता लक्ष्मी प्रश्न नहीं होगी तब तक आपको जीवन में धन की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी का आगमन वहां होता है जहां शांति और स्नेह हो, सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास करने के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए गलती से भी नुकीली वस्तु की खरीदारी न करें। नंबर 5, खाली बर्तन। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ फलदायी होता है और इस दिन खरीदे गए बर्तन जीवन भर अक्षय पुण्य बराबर फल देते हैं और साधक का बेड़ा पार कर देते हैं, जिससे भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है। लेकिन आप सभी को एक खास और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि धनतेरस के दिन भूलकर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस पर खाली बर्तन खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। घर की धन दौलत की बरकत रुक जाती है और माता लक्ष्मी घर की चौखट से वापस चली जाती है। अब आप में से कई भाई बहन सोच रहे होंगे कि खाली बर्तन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है, जब आप खाली बर्तन खरीदने के बाद उस बर्तन में कुछ चीज भर लें, जैसे चीनी या फिर कोई अन्य चीज, और फिर इसे घर ले आए, क्योंकि इस तरह धनतेरस पर घर में बर्तन लाना माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और जहां पर माता लक्ष्मी वास करती है वहां पर धन धान्य की कमी नहीं होती है और दुर्भाग्य में सुख सौभाग्य में बदल जाता है। चाहे फिर आपको जीवन में कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपके ऊपर लाखों का भी कर्ज चढ़ा हुआ है, तो वह भी यह काम करने से उतर जाएगा। नंबर 6, तेल। प्रिय मित्रों, तेल से बनी चीजों को भी धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए,
क्योंकि तेल का संबंध शनिदेव से माना जाता है। शनि के बढ़ाने के लिए यह क्रिया सही नहीं मानी जाती है। दोस्तों, जब तक शनि की स्थिति सही नहीं होगी तब तक आपको जीवन में समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों शनि ही व्यक्ति को दुख कष्ट देता है। इसलिए तेल, घी या अन्य तेलीय पदार्थ धनतेरस के दिन खरीदना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लेकिन आप धनतेरस से पहले तेल या तेल से बनी चीजें खरीद सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि धनतेरस के दिन आपको दीपक जलाने के लिए तेल और घी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 7, कांच के बर्तन। जी हां भक्तों, कांच घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। वही ज्योतिष के अनुसार कांच नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज होती है। इसे घर में नकारात्मकता और अस्थिरता लाने वाला माना जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग धनतेरस पर कांच की चीज खरीदते हैं, ज्यादातर कांच के बर्तन, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि दोस्तों, धनतेरस पर या अन्य किसी भी पर्व पर कांच को घर में लाना साक्षात दरिद्रता का वास होता है, और घर में दरिद्रता का वास हो गया तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका हर एक कार्य बिगड़ जाएगा। आप जिस भी कार्य को करने की सोचेंगे, आपको उस कार्य में असफलता प्राप्त होगी। आपको जीवन में ऐसी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह समस्या किस कारण से मेरे जीवन में आ रही है। नंबर 8, बैंगन। दोस्तों, धनतेरस के दिन बैंगन की सब्जी खरीदना अशुभ और वर्जित माना गया है। और अगर आप धनतेरस पर बैंगन की सब्जी बनाने की सोच रहे हैं तो आपकी यह जीवन की बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि बैंगन एक तामसिक और अपवित्र सब्जी है, जिसमें बहुत से कीटाणु और बीज होते हैं, और इस दिन देवी लक्ष्मी और धनवंतरी जी की पूजा की जाती है। साथ ही बैंगन में ग्रह दोष बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं धनतेरस के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जो कि बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे में अगर आप बैंगन की सब्जी खरीदते हैं या फिर बनाते हैं, सेवन करते हैं, तो आपको इस दिन की गई पूजा पाठ, खरीदारी करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, और आप माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश धनवंतरी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। तो भक्तों, यह थी वह चीज जिनकी खरीदारी धनतेरस पर जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको इस दिन सोना चांदी खरीदने का भी फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आप पाप के भागी बनेंगे और आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। भक्तों, इस दिन झाड़ू खरीदने का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है, लेकिन कई लोगों का प्रश्न रहता है कि धनतेरस पर किस तरह की झाड़ू खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भक्तों, झाड़ू का विशेष महत्व होता है। झाड़ू को सिर्फ सफाई का साधन नहीं होता है, बल्कि झाड़ू माता लक्ष्मी की प्रतीक होती है। इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदी जाती है, जिससे माता लक्ष्मी घर में आए और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन सभी के घर में माता लक्ष्मी नहीं जा पाती है, क्योंकि झाड़ू खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होती है, कि धनतेरस पर किस तरह की झाड़ू खरीदे, क्योंकि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के भी कुछ नियम होते हैं, जिससे माता लक्ष्मी उस घर में दौड़ी चली आती है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस के दिन सीख या फूल वाली झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस शुभ अवसर पर ऐसी झाड़ू खरीदें जो हाथों से बनाई गई। इसके अलावा झाड़ू खरीदते समय शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। धनतेरस के दिन अभिजित मुहूर्त में झाड़ू खरीदना अति शुभ होता है। ऐसे में अब आप शुभ मुहूर्त में झाड़ू खरीदेंगे तो इससे झाड़ू खरीदने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर जब आप झाड़ू खरीदकर घर ले आए तो इसके बाद शुभ मुहूर्त में झाड़ू पर हल्दी, कुमकुम और सफेद रंग का धागा बांध दें। वहीं पुरानी झाड़ू को किसी साफ और उचित स्थान पर छुपाकर रख दें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पुरानी झाड़ू को नई झाड़ू के आते ही फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी तुरंत घर से चली जाती है, और माता लक्ष्मी यह नहीं देखती है कि आपने कितनी पूजा पाठ की है। और जब माता लक्ष्मी चली जाती है
तो वह दोबारा मुड़कर उस घर की तरफ देखती भी नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पुरानी झाड़ू को शनिवार या अमावस्या तिथि के दिन हटा देना चाहिए। गलती से भी अन्य दिन झाड़ू को घर से ना फेंकें, साथ ही झाड़ू को ऐसी जगह पर ना रखें या फेंकें जहां पर बार बार पैरे में लगे। इसके अलावा धनतेरस के दिन विषम संख्या में झाड़ू खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दिन कम से कम 3 झाड़ू खरीद सकते हैं। इसके अलग अलग कार्यों के लिए 3, 5 या 7 झाड़ू खरीद सकते हैं। दिवाली के दिन मंदिर में गरीबों या जरूरतमंदों को झाड़ू दान देना भी शुभ फलदायी माना गया है। इसका दान करना व्यक्ति के भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचा देता है और जीवन में इतनी धन दौलत आती है, उन्हें रखने के लिए नई तिजोरी लेनी पड़ती है। तो भक्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।